गांव वालों की बहादुरी से कैसे फेल हुआ किडनैपिंग का प्लान। भोपाल में कार से बाहर खींचकर पिटाई करने वाले बदमाश है कौन, और कार को डीजल से धोने वाले सन की रीलबाज पर क्या हुआ एक्शन। देखिए एक्शन से भरपूर ये खबरें इस रिपोर्ट में। दो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ियां घर के बाहर आईं और उनमें से हथियार बंद लोग निकलकर घर के अंदर घुस गए। लेकिन थोड़ी ही देर में ये बदमाश उल्टे पैर भागते दिखे। घर के अंदर से निकले लोगों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, उनकी गाड़ियों पर भी हमला कर दिया। ये तस्वीरें राजस्थान के बालोतरा की हैं, जहां एक लड़की की किडनैपिंग की कोशिश हुई है। दो स्कॉर्पियो से कुछ लोग एक घर में घुसते दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों के हाथ में पिस्टल और लाठी डंडे हैं। बदमाश घर के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन वहां घर वालों की संख्या ज्यादा होने की वजह से बदमाश उल्टे पांव भाग जाते हैं। भागते समय आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए 2 राउंड फायरिंग की। इस दौरान उनकी एक मैगजीन वहीं गिर गई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। काली स्कॉर्पियो को डीजल से धोया जा रहा है। कार के चारों तरफ डीजल डालकर उसे धोया जा रहा है। ये हरकत उस पेट्रोल पंप पर हो रही है जहां हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल रखा है, जहां जरा सी चूक बड़ा खतरा बन सकती है। रील बनाने की सनक में यह युवक पेट्रोल पंप पर खतरनाक स्टंट कर रहा है। खतरनाक स्टंट की ये तस्वीरें राजस्थान के सिरोही में पालड़ी की हैं। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित इस पेट्रोल पंप पर युवक वीडियो बनाता रहा। उसे ना तो पुलिस का खौफ था और ना ही किसी खतरे का आभास। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। ईरान में चल रही जंग के बीच तेल की बर्बादी और पेट्रोल पर जोखिम की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। रील बना रहे युवक पर एक्शन हुआ। उसे शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। लोग एक दूसरे पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नौबत मारपीट तक आ गई है। सामने 2 महिलाएं बैठी हैं। उनके मना करने के बावजूद कोई सुनने को राजी नहीं है। धीरे धीरे कमरे का पारा चढ़ने लगता है। लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं। मामला बढ़ता देख कमरे में मौजूद महिलाएं घबरा जाती हैं और बाहर निकलने लगती हैं। जंग का मैदान बनी ये जगह कोई मामूली जगह नहीं, बल्कि मालेगांव महानगर पालिका है, जहां विशेष महासभा में AIMIM और इस्लाम पार्टी के पार्षद आमने सामने लड़ पड़े। बताया जा रहा है कि मेयर नसरीन शेख ने SIR को लेकर एक विशेष महासभा का आयोजन किया था, जिसमें ये बात थी कि SIR का सर्वे कराने वाले BLOs को मदद करने के लिए बेरोजगार शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान अचानक AIMIM के पार्षद महिला मेयर और डिप्टी मेयर की चेयर के करीब चले गए और हंगामा करने लगे। तभी सत्ता पक्ष के पार्षद भी वहां पहुंच गए और दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। मेयर ने जहां इस पूरी घटना को गुंडागर्दी बताया है, तो AIMIM के नेता का कहना है कि विरोधियों की आवाज दबाई जा रही है। बीच सड़क पर 2 युवकों की पिटाई हो रही है। कार से निकालकर युवक को पीटा जा रहा है। पीटने वाले युवक लगातार गालियां दे रहे हैं। इस हाथापाई में लड़कियां भी दिख रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है सड़क किनारे, जहां आरोपियों ने पकड़कर पहले मुक्के से मारा, फिर जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां बंसल वन के सामने 5 युवकों ने कार से 2 युवकों को बाहर निकालकर पिटाई कर दी। पिटने वालों में से एक का नाम दर्पण सिंह है। दर्पण फ्लाई सॉसर क्लब के मैनेजमेंट से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि एक रेस्टोरेंट में दर्पण सिंह का एक युवती से झगड़ा हो गया, जिसके बाद युवती ने अपने साथियों को बुलाया और उन्होंने दर्पण की पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। हाथों में डंडे हैं, धारदार हथियार हैं और 2 गुटों में भिड़ंत चल रही है। जमकर मारपीट हो रही है।
लाठी डंडों के साथ मारपीट का ये वीडियो मेरठ में सरधना के नाहली गांव का है। गुरुवार को पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर हमला कर दिया। लाठी डंडों और धारदार हथियार से किए गए इस हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि परिवार के दूसरे सदस्य भी चोटिल हो गए। घायलों की स्थिति गंभीर है, उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने पहले गाली गलौज की, फिर मारपीट और तोड़फोड़ की। शोर सुनकर गांव के दूसरे लोग भी मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। मारपीट के वायरल हो रहे वीडियो की पुलिस जांच कर रही है।